सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में हम यह जानकारी साझा करेंगे कि हम कक्षा पहली में यूडाइस पोर्टल में बच्चों को ऐड कैसे कर सकते हैं और कक्षा पहली में बच्चों को ऐड करने के पहले क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। नवीन सत्र 2026-27 में कक्षा पहली में ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन अप्रैल माह से ही ओपन हो गया है। तो आइए हम जानते हैं कि हमें कक्षा पहली के बच्चों को ऐड कैसे करना है और उनमें क्या सावधानी रखना है ऐड करते समय, जिससे उनकी अपार आईडी भी आसानी से बन जाए, क्योंकि आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है अपार आईडी। यदि आप कक्षा पहली में बच्चों को ऐड करते समय किसी भी मिस्टेक को करते हैं, या तो वो नाम संबंधी हो या तो वो डेट ऑफ बर्थ संबंधी हो, तो आपको अपार आईडी बनाने में बहुत दिक्कत आ सकती है। तो सही और सटीक तरीके से हम किस प्रकार कक्षा पहली के बच्चों को यूडाइस पोर्टल में ऐड कर सकते हैं, जिससे उनकी जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल के साथ उनकी अपार आईडी का काम भी सरलतापूर्वक हो जाए। इस उद्देश्य के साथ आप कक्षा पहली को आसानी से ऐड किस प्रकार करेंगे यह जानेंगे। सबसे पहले आप यूडाइस पोर्टल गूगल पर सर्च कर लीजिए और उसके पश्चात जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे यह होम पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर राइट हैंड साइड पर लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट स्टेट का ऑप्शन आपको आएगा। यहाँ पर अपना स्टेट सिलेक्ट करके गो बटन पर क्लिक कर लीजिए। जैसे आप गो बटन पर क्लिक करेंगे आपको यह नया पेज ओपन दिखेगा। आपको स्टूडेंट मॉड्यूल में कार्य करना है तो आप स्टूडेंट मॉड्यूल पर क्लिक कर लीजिए, लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के पश्चात आपको एक नया पेज ओपन दिखेगा जिसमें आपको अपने स्कूल के डायस कोड और पासवर्ड की एंट्री करके कैप्चा फिल करके साइन इन करना होगा। जैसे ही आप आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे ये नया पेज आपको ओपन दिखेगा। आप इसमें 2026-27 नवीन सत्र पर क्लिक कर लीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड ओपन होने के बाद यहाँ पर कक्षा पहली में आपको लिस्ट दिखाई देगी। यहाँ पर हम देखते हैं कक्षा पहली में आपको ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। कक्षा पहली के अंतर्गत आप ऐड स्टूडेंट पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर ऐड न्यू स्टूडेंट का फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे पहला सेक्शन आएगा चेक आधार नंबर। आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यदि पहली में एडमिशन लिए बच्चे का आधार नंबर है तो आपको यहाँ पर आधार नंबर डालकर चेक करना है कि बच्चे की पहले से कोई पेन आईडी तो नहीं बनी। वर्तमान में बच्चों की डबल पेन आईडी बन रही है, इसीलिए यह ऑप्शन दिया गया है कि पहले आप आधार नंबर से चेक कर लें कि बच्चे की डबल पेन आईडी ना बने। यहाँ पर बच्चे का आधार नंबर ऐड कर लीजिए और गो बटन पर क्लिक कर लीजिए। जैसे आप बच्चे का आधार नंबर फिल करेंगे और गो बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि द आधार नंबर इज़ नॉट मैप्ड टू एनी स्टूडेंट, मतलब इस बच्चे की पेन आईडी नहीं बनी है। आप ओके पर क्लिक कर लीजिए। इससे आपको यह निश्चिंता रहेगी कि आप जो पेन आईडी यूडाइस के अंतर्गत बनाएंगे, बच्चे का जनरल प्रोफाइल क्लिक करेंगे तो यूडाइस पोर्टल में यह बच्चा बिल्कुल फ्रेश एंट्री रहेगा। अब आप बच्चे की फर्स्ट नेम की एंट्री कर लीजिए। यहाँ पर बच्चे के नाम में एंट्री करते समय आप ध्यान रखिए कि जनरल प्रोफाइल में बच्चे की कक्षा पहली की जो नाम की एंट्री है वह आप आधार कार्ड से कीजिए, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र से ही आजकल बच्चों के आधार कार्ड बन रहे हैं। तो जैसे जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे का नाम है वैसे ही आधार कार्ड में भी बच्चे का नाम होगा। तो आप यहाँ पर यह सावधानी रखिए कि अपार आईडी तभी बनेगी जब बच्चे का आधार का डाटा और यूडाइस पोर्टल का डाटा सेम रहेगा। तो आप बच्चे का आधार कार्ड का नाम ही यहाँ फिल करिए, वैसे ही स्पेलिंग सेम टू सेम यहाँ पर फिल करिए। बच्चे का स्टूडेंट नेम फिल करने के पश्चात आपको यहाँ पर उसका जेंडर सिलेक्ट करना होगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करनी होगी। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यह एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा और आपको इस कैलेंडर से यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करनी रहेगी। यदि आपको कैलेंडर में परेशानी आती तो आप यहाँ पर टाइप करके भी जन्म तारीख लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। उसके पश्चात आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मदर्स नेम, फादर्स नेम, गार्जियन नेम, आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट। यदि बच्चे का आधार नंबर है तो यहाँ आपको आधार नंबर वही फिल करना है। उसके पश्चात आधार कार्ड में स्टूडेंट का नाम फिल करना है, उसी नाम को आप फिल करिए। एडमिशन डेट फिल करना है। मोबाइल नंबर आप सावधानीपूर्वक फिल करिए, क्योंकि अपार आईडी में एक मोबाइल नंबर ही बार बार बच्चों में रजिस्टर्ड यदि होता है तो अपार आईडी फेल्ड हो जाती है। तो मोबाइल नंबर आप फ्रेश फिल करिए। अल्टरनेट मोबाइल नंबर यदि बच्चे का हो तो फिल कर दीजिए। बच्चा CWSN तो नहीं है। इतनी जानकारियाँ फिल करने के पश्चात आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। यह तो उस बच्चे की जानकारी हुई जिस बच्चे का आपको आधार कार्ड प्राप्त है
और वो बच्चा आधार कार्ड से आपके यहाँ एडमिशन लिया है। पर जिन बच्चों के आधार कार्ड नहीं है या प्रोसेस में है, तो आप उन बच्चों का जनरल प्रोफाइल, फर्स्ट, मिडिल, लास्ट नेम पूरा फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर आपको चेक आधार नंबर की सुविधा प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि बच्चे का आधार कार्ड अभी नहीं बना है। तो आप बच्चे का आधार कार्ड यदि नहीं बना हो तो जनरल प्रोफाइल का फॉर्म वैसे ही फिलअप करिए। यदि बच्चे का आधार बाद में बनता है तो आपको संशोधन के लिए बीआरसी कार्यालय में MIS महोदय से S03 फॉर्म भरकर करेक्शन कराना होगा। परंतु यदि बच्चे का आधार नंबर है तो आप आधार कार्ड की एंट्री से ही यह फॉर्म जनरल प्रोफाइल का फिल करके सेव बटन पर क्लिक करिए। जैसे ही आप बच्चे का पूरा फॉर्म फिल कर देंगे, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, माता पिता का नाम, आधार नंबर के अनुसार जन्म तारीख, मोबाइल नंबर, एडमिशन डेट, CWSN की जानकारी आप फिल करेंगे। उसके पश्चात सेव बटन पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे, एक मैसेज आपको आएगा। आपको यहाँ आई एग्री पर क्लिक करना होगा। आई एग्री पर क्लिक करने के पश्चात अब यहाँ पर सावधानीपूर्वक बच्चे की जो चार्ट टेबल के अनुसार उसकी जानकारी आ रही है, उसमें बच्चे का डाटा और आधार कार्ड का डाटा मैच कर लीजिए। कहीं कोई इन्फॉर्मेशन या स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। डेट ऑफ बर्थ ठीक है, बच्चे के नाम की स्पेलिंग ठीक है। उसके पश्चात ही कंफर्म बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप सारी जानकारी रीचेक करके सभी चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, उसके पश्चात आपको कंफर्म बटन पर क्लिक करना होगा। सारी जानकारी एक बार अच्छे से चेक कर लें कि आधार कार्ड से सिमिलर है कि नहीं। इसके पश्चात आप कंफर्म बटन पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे, एक सूची ओपन होगी और आपको इसी से सिमिलर नाम आपको दिखाई देंगे। आप रीचेक कर लीजिए इस लिस्ट को कि कहीं ये कोई रिपीटेशन तो नहीं है आपके बच्चे के सिमिलर नाम से। आप कंफर्म कर ले कि बच्चे की पेन आईडी पहले से बनी हुई तो नहीं है। इस लिस्ट का मतलब ही यही होता है कि आप रीचेक करें कि आप पेन आईडी डुप्लीकेट तो नहीं बना रहे हैं। जैसे ही आप कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक लिस्ट ओपन होगी। आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन करना होगा कि आप पहली बार पेन आईडी बना रहे हैं। यहाँ पर सारी जानकारी सभी बच्चों की चेक कर लें और उसके पश्चात आप आई एग्री पर क्लिक कर लीजिए। आई एग्री पर क्लिक करने के पश्चात आप देखेंगे कि यहाँ पर ऐड न्यू स्टूडेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपकी बच्ची का डाटा सेव्ड सक्सेसफुली हो गया है। अब आप इसका जनरल प्रोफाइल फिल कर दीजिए। आप फिल जनरल प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि बच्चे का जनरल प्रोफाइल का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जब हमने बच्चे को जोड़ा था तो वह बच्चे के जोड़ने का फॉर्म था। अब यहाँ पर पूरी जानकारी आप फिल कर दीजिए और इसके पश्चात फिल करने के पश्चात आपको थोड़ा समय के लिए वेट करना होगा। जैसे ही बच्चे की पेन आईडी जनरेट करनी हो जाएगी यूडाइस से, तो आप उसकी अपार आईडी आसानी से बना सकते हैं। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने जाना कि हम किस प्रकार कक्षा पहली के बच्चों को ऐड कर सकते हैं और उनकी अपार आईडी को किस प्रकार आसानी से बना सकते हैं। अपार आईडी बनाने के लिए आपको थोड़े समय के लिए धैर्य रखना होगा। जैसे ही बच्चे की पेन आईडी जनरेट होगी थोड़े समय पश्चात, और आपको चेक करते रहना है। जैसे ही बच्चे की पेन आईडी आए उसी के बाद आपको अपार आईडी बनाना रहेगी। यहाँ पर आप जनरल प्रोफाइल फिल करके बच्चे की प्रोसेस को पूरा कर लीजिए और सेव बटन पर क्लिक करके बच्चे के जनरल प्रोफाइल के सेक्शन को पूर्ण कर लीजिए। जैसे ही आप बच्चे का जनरल प्रोफाइल पूर्ण करेंगे, उसके पश्चात जब स्कूल डैशबोर्ड पर कक्षा पहली की सूची में आप देखेंगे तो वो बच्चा आपको ऐड दिखाई देगा और जनरल प्रोफाइल का सेक्शन है वह ग्रीन दिखाई देगा। उसके पश्चात अपार आईडी में आपको नॉट अवेलेबल की सूचना आएगी। थोड़े दिन पश्चात जब बच्चे की पेन आईडी जनरेट हो जाएगी उसके पश्चात आप उसकी अपार आईडी को बना सकते हैं। यदि बच्चे की आधार कार्ड नहीं है और आपने उसे बिना आधार कार्ड के ऐड करा है, तो जब बच्चे का आधार कार्ड बनेगा उसके पश्चात उसकी अपार आईडी बनेगी। हमें कक्षा पहली में हमेशा ही दो प्रकार के बच्चे मिलते हैं। एक वह बच्चे हैं जिनका आधार कार्ड बना हुआ और एक वह बच्चे हैं जिनका आधार कार्ड प्रोसेस में है या नहीं बना है किसी कारण से। तो जिन बच्चों का आधार कार्ड बना हुआ है उनकी एंट्री आप आधार कार्ड के अनुसार यूडाइस पोर्टल में जब करेंगे तो अपार आईडी सरलतापूर्वक बन जाएगी। और जिन बच्चों के प्रोसेस में आधार कार्ड या बनेंगे आगे भविष्य में, उन बच्चों के लिए आपको यदि कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है, सरनेम संबंधी कोई समस्या होती है, डेट ऑफ बर्थ संबंधी कोई समस्या होती है, तो आपको S03 फॉर्म भर के बीआरसी कार्यालय से संशोधन कराना होगा। उसके पश्चात उनकी भी अपार आईडी सरलतापूर्वक बन जाएगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और नई जानकारियों पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।